Hello everyone. So let us discuss our next chapter, transportation in animals and plants. So what is the meaning of transportation? Transportation का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो आपने फूड खाया, खाना खाया या जो भी हमारा ऑक्सीजन है, जो भी चीज़ें हैं उसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए। तो वो हम ट्रांसपोर्टेशन किस में देखेंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स में। सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल। यू हैव लर्नड दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड, जैसे आप लोगों ने लर्न कर रखा है अर्लियर, मतलब पहले पढ़ रखा है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड फूड वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। मीन्स सर्वाइव करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या क्या चाहिए? फूड चाहिए, वाटर चाहिए एंड ऑक्सीजन चाहिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू द वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। अब जो हमने खाना खाया, पानी है, ऑक्सीजन है, ये हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। Further, animals need to transport all the waste, need to transport wastage to parts from where they can be removed. So animals भी क्या करते हैं? ये वेस्ट को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस अचीव्ड? सो आपने देखा कि आपको सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब ये फूड, वाटर, ऑक्सीजन कैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिमूव करता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो आप जैसे ये इमेज देख सकते हैं, ये फिगर देख सकते हैं, एक फिगर आपको दे रखा है। इस फिगर में आप देख रहे हैं आपका हार्ट प्रेजेंट है, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है हमारे चेस्ट में, लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। ये वीन्स एंड आर्टरीज हैं जो आपकी क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। अब देख रहे हैं आपकी पूरी बॉडी में ये वीन्स एंड आर्टरीज है। जो आपको रेड कलर लाइन जो दिख रही है, रेड कलर का पूरा आपकी आर्टरीज है, और जो ब्लू कलर की हो आपकी वीन्स है। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, द फंक्शंस, दे फंक्शंस टू ट्रांसपोर्ट एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ये जो आपका फंक्शंस हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड मटेरियल्स का, ये जो आपका ऑक्सीजन का, वाटर का, ये जो चीज़ें सारी एक साथ जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसी के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। So in this chapter you shall learn about the transport of substances in animals and plants. So let us discuss in detail. Circulatory system, जैसे मैंने बताया, they perform to transport substances together. ये सारे जो substances transport हो रहा है उसी को हम circulatory system कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे अबाउट ब्लड। अब ब्लड का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? व्हाट हैपन, आप क्या क्या होता है जब आपको कट लग जाता है, चोट लग जाती है आपकी बॉडी में, तो आप देखते हैं ना ब्लड बाहर निकल जाता है। व्हाट इज दिस ब्लड? अब ये ब्लड है क्या? तो ब्लड क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग लर्न करेंगे। अब ब्लड, व्हाट इज दिस ब्लड? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। मैंने आपको बताया भी, आपको ब्लड वेसल्स आपकी वीन्स एंड आर्टरीज है। तो ब्लड क्या है? हमारा एक फ्लूइड है। फ्लूइड क्या होता है? जैसे सेमी लिक्विड, मतलब बिल्कुल सॉलिड नहीं होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है जो हमारे ब्लड में, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। अब ब्लड के डिफरेंट तरीके के फंक्शंस हैं, उसके बारे में हम पॉइंट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो पहला फंक्शन क्या है ब्लड का? कि ये जो भी आपके डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से बाकी बॉडी के पार्ट्स में। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट कैरीज ऑक्सीजन। हमारी बॉडी से जब हमने इनहेल करा, ऑक्सीजन जब अंदर लिया, तो हमारे लंग से लेके बॉडी के सारे सेल्स, मतलब टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे लंग से लेके बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स में, सारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट करने में। तीसरा पॉइंट क्या है? इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, मतलब हमारी जो बॉडी के वेस्ट मटेरियल से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज दिस ब्लड? इट इज़ अ फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। फर्स्ट पॉइंट क्या फंक्शन है? इट ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर बॉडी पार्ट्स। Second, it carries the oxygen from lungs to the other parts of the body. Third point, it transport the waste material from it remove the waste material from the body. Next,
हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस, अब ये ब्लड कैसे वेरियस सब्सटेंसेस को कैरी करता है। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ ब्लड इज, सो सी दिस पॉइंट, व्हाट इज दिस, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड, ब्लड क्या है, फ्लूइड कंपोज करता है, उसी का नाम क्या है, प्लाज्मा, क्या है, प्लाज्मा। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा, जिसमें वेरियस टाइप के सेल्स जो होते हैं सस्पेंडेड होते हैं। So what is this blood? Blood is a fluid which flows in the blood which flows in the blood vessels. अब blood जो होता है एक fluid contain करता है जिसका नाम है प्लाज्मा, और इसी प्लाज्मा के अंदर वेरियस तरीके के अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स जो होते हैं सस्पेंडेड होते हैं। नेक्स्ट, वाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड, हमारा ब्लड का जो कलर है वो लाल क्यों होता है। सो डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, पहला वन टाइप ऑफ सेल कॉल आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स, जो एक रेड कलर का पिगमेंट कंटेन करता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स, और बाकी सारे सेल्स में। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन्स एफिशिएंसी टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर्स रेड, ये जो हीमोग्लोबिन जो है हमारा, जो मैंने बोला वाई इज द कलर ऑफ द ब्लड रेड, रेड इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टाइप का सेल है जो क्या है, नेक्स्ट टाइप का सेल्स WBC, जिसे हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी में जो भी पैथोजेंस अगर एंटर करता है तो उससे फाइट करने में हेल्प करता है, कौन, WBC। नेक्स्ट टाइप का सेल्स जो है, जैसे कभी भी आप गिर जाते हैं, आपके चोट लग जाती है नीज वगैरह में, जब भी आप गिर जाते हैं या गेम खेलते हैं तो आप देखते हैं कि ब्लड जो है बाहर निकल जाता है, और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि आपका ब्लड स्टॉप, मतलब जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो रुक जाता है और एक क्लोट बन जाता है लाल कलर का। ये क्लोट क्या है, द क्लोट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स विच वी कॉल इट प्लेटलेट्स। तो अनदर टाइप का सेल्स क्या है, प्लेटलेट्स जो है, अगर ये प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो आपका ब्लड जो है कॉन्टिन्यूसली फ्लो होगा, वो रुक नहीं हो पाएगा, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, ये ब्लड को क्लोट करने में, क्लोटिंग करने में हेल्प करता है। Now student, next topic we will discuss in next class. Thank you.